दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन की तरफ से जोरदार तैयारियां शुरू है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस पद को लेकर यह पहला मौका है जब इस तरह का टसल देखने को मिल रहा है। दरअसल एनडीए गवर्नमेंट के लिए ये एक अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से एनडीए के खिलाफ देश भर में माहौल बना है, उसके बाद एनडीए के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में भ्रष्टाचार कराकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा गया और राहुल गांधी ने इसे लेकर बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद ये सवाल सबसे बड़ा बन गया है कि आखिर एनडीए की ताकत कितनी बची है, क्योंकि एनडीए के खिलाफ देश भर में माहौल बन गया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए यह सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इस चुनाव में उनके पास बहुमत तो है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के दौरान हो सकता है कि एनडीए के जो अपने उम्मीदवार है सीवी राधाकृष्णन, वो चुनाव हार सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से लॉबिंग की जा रही है और इस लॉबिंग के तहत तमिल का मुद्दा उठा, तमिलनाडु का मुद्दा उठा और ये भी मुद्दा उठा कि चूंकि वो पूर्व चुनाव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ऐसे में उनके साथ कितने लोग खड़े होते और कितने सांसदों का उन्हें समर्थन मिलता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी बीच जो 2-3 घटनाक्रम हुए हैं, उसने जरूर इस चुनाव को महत्वपूर्ण बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पद पे पहले जगदीप धनखड़ हुआ करते थे, लेकिन जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद वो पिछले 2 महीने से जिस तरह से गायब है और बीच में जब वो नजर आए लेकिन मीडिया में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उसके बाद से ही ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने किन स्थितियों में अपने पद से इस्तीफा दिया था। खास करके ये भी कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया था क्योंकि पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये कहा गया कि उनका राष्ट्रपति से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में राष्ट्रपति भवन से इस बात की पुष्टि की गई कि दोनों के बीच मुलाकात हुई। तो सवाल ये उठ रहा था कि आखिर राष्ट्रपति भवन ने पहले क्यों गलत जानकारी दी कि दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई और बाद में ये जानकारी दी गई कि उनके बीच मुलाकात क्या हुई। यानी सच क्या है ये अभी भी मालूम नहीं है। बात तो यहाँ तक उठी कि जो इस्तीफे की कॉपी सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, वो भी फर्जी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उपराष्ट्रपति पद पे जब जगदीप धनखड़ थे और उनका जब अचानक इस्तीफा हुआ और उसी पद पे जब अब चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए के खिलाफ कैसा माहौल है। क्या विपक्ष में बैठे हुए सांसद के साथ सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए सांसद कोई खेल कर सकते हैं? क्या क्रॉस वोटिंग में जो सीवी राधाकृष्णन है उनका खेल बिगड़ सकता है? इसकी संभावना वैसे फिलहाल कम नजर आ रही है, लेकिन अगर वोट कम पड़ते हैं या क्रॉस वोटिंग के जरिए 10-20 वोट भी कम गिरते हैं एनडीए के पक्ष में, तो ये सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा पे सवाल खड़े करेगा, क्योंकि अभी तक निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वर्चस्व रहा है। उन्होंने जिस चुनाव में भी अपने उम्मीदवार को उतारा है वो बहुमत से चुनकर आते रहे हैं। खास करके जगदीप धनखड़ शानदार बहुमत से चुनकर आए थे, जबकि उस वक्त भी टीएमसी जैसी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, विपक्ष में भी अच्छे रिश्ते नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें बहुमत से ज्यादा सीटें मिली थी। ऐसे में ये सवाल है कि सीवी राधाकृष्णन जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है, क्या उन्हें जगदीप धनखड़ की तुलना में अधिक वोट मिलेंगे या वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा इस हिसाब से भी है क्योंकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगा और संसद भवन में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे और जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार सहित पूरे देश में वोट चोरी को लेकर एक माहौल बनाया, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए की अग्नि की परीक्षा होनी है। क्या जो सांसद उनके साथ सरकार में शामिल है वो सच में उनके साथ है, या क्रॉस वोटिंग के दौरान वो खेल कर सकते हैं? क्योंकि इसकी संभावना अधिक इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार सांसदों के साथ बैठक पे बैठक कर रहे हैं, 8-8, 9-9 घंटे बैठक चल रही है, रात 12 बजे तक बैठक चल रही है। वो प्रधानमंत्री जो अपने सांसदों के फोन कॉल्स लेते नहीं है, वो गृह मंत्री जो नॉर्मली मिलते नहीं है, ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सांसदों के साथ 8-8 घंटे बैठ रहे हैं, पीछे वाली सीट पे जाकर सांसदों के साथ बैठ रहे हैं। अमित शाह खुद सांसदों को फोन करके वोटिंग के लिए उन्हें मना रहे हैं। तो समझना ये होगा कि आखिर स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि दोनों को फोन करना पड़ रहा है, या प्रधानमंत्री को सांसदों के साथ बैठना पड़ रहा है, 8-8, 9-9 घंटे मीटिंग करनी पड़ रही है। इसकी वजह यह है कि विपक्ष की तरफ से जो भी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके पक्ष में भी माहौल बना हुआ है। वो तमिल परिवार से आते हैं, तो तमिल वोट बैंक का उनके ऊपर साथ है। खास करके चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ये दबाव है कि तमिल होने की वजह से उन्हें विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करना चाहिए, जबकि जो चंद्रबाबू नायडू है वो सत्ता पक्ष के साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उनके सामने भी दुविधा की स्थिति है। लेकिन जो कि बी सुदर्शन रेड्डी का अपना जो परिचय रहा है या अपनी जो रिश्तेदारी रही है वो तमाम दलों के साथ अच्छी रही है, इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से लोग लामबंद हो जाए, सांसदों की वोट क्रॉसिंग में उन्हें समर्थन मिल जाए और इसकी तुलना में सीवी राधाकृष्णन के साथ कम समर्थन मिले, तो हो सकता है कि खेल हो जाए। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में इसका पता चल जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान कम वोटिंग होती है और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ कम सांसद नजर आते हैं, तो ये सीधे तौर पे हाल के दिनों में जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी हो या मुरली मनोहर जोशी का जिस तरह से सत्ता के खिलाफ बयानबाजी रहा है या उनके जो अंदाज रहे हैं वो सरकार के खिलाफ रहे हैं, उससे इस बात को बल मिल जाएगा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं उनके साथ तमाम सांसद साथ नहीं है। और आने वाले समय में जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिनके समर्थन से सरकार चल रही है उनके साथ मिलकर कोई खेल कर सकते हैं, इस बात की संभावना भी मजबूत होगी आने वाले समय में। यही वजह है कि एनडीए खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, सांसदों से फोन पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सांसद के साथ बैठकर ये जता रहे हैं कि वो भी एक आम सांसद के तौर पे उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस चुनाव को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इस चुनाव में वोट कम पड़ते हैं या क्रॉस वोटिंग होती है या उनके उम्मीदवार हार जाते हैं, तो सीधे तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पे जो दाग लगे हैं या दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो मजबूत होगा और आने वाले समय में इस सरकार को आगे लेकर बढ़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से ये सरकार चल रही है और चंद्रबाबू नायडू लगातार विपक्ष के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे और कब किस पक्ष में चले जाएंगे ये बताना बेहद मुश्किल है, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा संदेह नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने अगर समर्थन खींच लिया, और ये समर्थन इसलिए भी खींचा जा सकता है कि हो सकता है कि इस चुनाव में उन्हें ऐसा लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गवर्नमेंट कमजोर हो चुकी है, तो वो विपक्ष के खेमे में चले जाए तो निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट गिर जाएगी और ऐसे में फिर देश में एक बड़ा खेला हो सकता है। तो सब कुछ इस चुनाव पे निर्भर करता है। आज का चुनाव क्या होता है, उसके परिणाम कैसे निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद ही देश की आगे की राजनीति क्या होगी वो तय हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।